और दिल्ली में जो भगदड़ मची रेलवे स्टेशन पर वो बेहद खौफनाक और दिल को झकझोरने वाला था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। किसी ने मां खोया, किसी ने बच्चा, किसी ने पिता खो दिया, किसी ने बहन खो दी। देखिए उस समय कैसा था भगदड़ का भयानक मंजर। चश्मदीदों की जुबानी, हादसे की कहानी। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ी थी। तभी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई तो कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चश्मदीदों की माने तो मंजर बेहद डरावना था। 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया। हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, पटरी से एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। इस हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने ननद, किसी ने पिता को तो किसी ने बच्चे को खोया। लेकिन ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ पानीपत जा रहे थे। किसी तरह दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इनकी मां इनकी आंखों के सामने भीड़ में दबकर मर गई। हम मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और वही सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी, सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिए हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। भीड़ बढ़ रही थी, लोग गिर रहे थे, आदमी मर रहे थे, जान बचना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दोनों तरफ से एकदम भीड़ उमड़ गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने 11 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम मुस्तैद है। इस दौरान आरपीएफ की एक सिपाही रीना का जज्बा भी लोगों को देखने को मिला। रीना अपने नवजात को अपने सीने से लगाकर ड्यूटी करते हुए दिखी। यात्रियों ने उसके जज्बे को सलाम किया। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आज आरपीएफ के द्वारा व्यवस्था किया गया है। ड्यूटी क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा। एक लेडी जवान भी है, महिला जवान है जो आरपीएफ की है, जो अपनी ड्यूटी कर रही है। मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, अपनी ड्यूटी भी कर रही है, अपना फर्ज भी निभा रही है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को अपने साथ रखी है, कि छोटे से बच्चे को लेकर आज ड्यूटी कर रही है। और जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्थिति बनी है, जिस तरह से एक क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, और जिस तरह से दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पे बनी है, आज आरपीएफ की तैनाती यहाँ पर काफी संख्या में है, और छोटे बच्चे को लेकर ये ड्यूटी करती हुई है महिला। हालांकि आज मीडिया के सामने कोई बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं कर सकती है, लेकिन यही ड्यूटी है, यही कर्म है। और चाहे नारी शक्ति की मिसाल कहें या अपने फर्ज, जो अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम जो है ये करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और बरेली में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार का बेटा आज से 22 साल पहले खो गया था।
अब एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसके घर आया। वो खुद को खोया हुआ बेटा बता रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले साल नवंबर में गाजियाबाद में एक शख्स खोया हुआ बेटा बनकर एक परिवार के पास पहुंचा था। उसने अपना नाम राजू बताया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ी उसका सच सबके सामने खुल गया। वो राजू नहीं था, बल्कि कई सालों से ऐसे परिवारों को टारगेट करता था जिनका बेटा बचपन में खो चुका होता है। वो लोगों की भावनाओं के साथ कई सालों से खिलवाड़ करता आया था। अब एक मामला बरेली से भी सामने आया है, जहां एक शख्स 30 साल की उम्र में लौटा है और उसके बारे में लोग दावा कर रहे हैं कि वो 22 साल पहले खो गया था, लेकिन अब वो अपने परिवार के पास लौट आया है। घर वालों को भी यकीन है कि वही उनका बेटा है। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर इलाके में मोहम्मद समीर का परिवार रहता है। परिजनों के मुताबिक करीब 22 साल पहले पूरा परिवार जम्मू कश्मीर मजदूरी करने गया था। जम्मू में तब उनका 8 साल का बेटा छोटन उनसे बिछड़ गया। कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। इसके बाद तो परिवार ने उम्मीद ही छोड़ दी। छोटन का दावा है कि जब वो अपने परिवार से बिछड़ा तो एक सिख परिवार ने उसकी परवरिश की। बाद में उसकी हीना नाम की लड़की से शादी हो गई। छोटन अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बरेली लौटा है। उसकी माने तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर से राजस्थान के जयपुर चला गया। उसने अपने बिछड़ने की बात अपनी पत्नी को बताई थी। अब छोटन का इससे भी बड़ा दावा सुन लीजिए। एक दिन उसकी पत्नी हिना की बातचीत पड़ोस में रहने वाली महिला से हुई। पड़ोसी महिला ने खुद को पीलीभीत जिले की रहने वाली बताया। उसने ये भी बताया कि उसके कुछ रिश्तेदार बरेली के नवाबगंज इलाके में रहते हैं। उनकी रिश्तेदारी मोहम्मद समीर के साथ है और उनका बेटा 22 साल पहले खोया था। इसके बाद मोहम्मद समीर को फोन किया गया। वो अपनी पत्नी के साथ जयपुर पहुँचे। जब छोटन से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मान लिया कि वो ही उनका खोया हुआ बेटा है। बच्चा होने के बाद में हमने भाई को भेजा, दोनों जने को, तो उनने कही ऐसा। जब भेजने के बाद में इनने जाके अपनी अम्मा को देखा। इन्हें देखने के बाद में उसकी कोई भल रही कि हमारी ये अम्मा है। पहचान लिया। एक बहन है और 3 भैया हैं। ये वो सब अपने बताते हैं और बस इसी बारे इन्होंने जिक्र करते करते वो उन्होंने बताया यहीं की हैं, वो भी नवाबगंज की। तो उन्होंने बताया इनके पास कॉल करी थी कि वो ऐसा ऐसा लड़का है, आप आके देख लो, क्या पता आपका लड़का हो। तो ये माँ बाप आए थे। अब छोटन का दावा कितना सच है, वो हकीकत में नवाबगंज का रहने वाला है या नहीं, फिलहाल ये जांच का विषय बना हुआ है।